नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो गोचर में हो रहे मंगल के राशि परिवर्तन पर आधारित होने वाला है। साथियों, ग्रहों के सेनापति मंगल एक निश्चित अवधि बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इसका हम सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। फिलहाल में मंगल जो हैं मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में ऑलरेडी मीन राशि में राहु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर राहु और मंगल की युति होगी, जिसे हम अंगारक योग के नाम से भी जानते हैं। और इस योग के चलते हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा साथियों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन पर। मंगल 23 अप्रैल 2024 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये यहाँ पर 1 जून 2024 तक रहेंगे। ऐसे में साथियों, राहु भी ऑलरेडी मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल और राहु की यहाँ पर युति होगी, जिसे हम अंगारक योग के नाम से भी जानते हैं। और इसका हम सब पर यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम आज के इस वीडियो में वीडियो के अंत में समझेंगे। उसे आप ज़रूर देखिएगा और ताकि इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उससे आप बच सकें। साथियों, जब भी मैं गोचर के बारे में बात करता हूं तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि गोचर के प्रभाव को आपको अपनी जन्म लग्न, जन्म राशि दोनों से देखना चाहिए। देखिए साथियों, लग्न क्या है? लग्न हम स्वयं हैं, हमारा व्यक्तित्व है, और राशि हमारा मन है। दोनों ही प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर आपको दोनों से प्रभाव देखना है। अगर आप लग्न से आपको अच्छा प्रभाव मिल रहा है और राशि से भी अच्छा प्रभाव मिल रहा है, तो ये गोचर जो है आपके लिए वो डेफिनेटली अच्छा साबित होता हुआ दिखाई देगा, यानी शुभ रहेगा। वहीं पर यदि दोनों से नेगेटिव असर मिल रहा है लग्न और राशि से, तो आपके लिए गोचर बहुत ही नेगेटिव रहेगा, अशुभ माना जाएगा। वहीं पर एक से अच्छा मिल रहा है, एक से बुरा मिल रहा है, तो इस गोचर के आपको एवरेज परिणाम प्राप्त होंगे, यानी मिश्रित परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार आपको प्रभाव को समझना चाहिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम इस गोचर में खास क्या है। सबसे पहले ये समझिए। देखिए, इस गोचर के दौरान मंगल अपने मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि गुरु की राशि है और मंगल और गुरु में नैसर्गिक रूप से मित्रता कही गई है। तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो मंगल जैसे ही प्रवेश करेंगे और मंगल और राहु का यहाँ पर योग बनेगा, युति बनेगी, जिसे हम अंगारक योग के रूप में भी जानते हैं। और ये एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो ऐसे में ये योग जो है ज्योतिष शास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना गया है। क्योंकि ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले समझिए, मंगल हमारे जीवन में साहस, पराक्रम, उत्साह के, एनर्जी के कारक हैं। वहीं पर राहु की बात करें तो ये हमें भ्रमित करते हैं, भ्रम फैलाने के कारक हैं। प्लानिंग, प्लॉटिंग, छल कपट, पाप कर्म, किसी भी लिमिट में नहीं मानना, किसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लिमिटलेस हो जाना, किसी भी तरह से उन्हें प्राप्त करना, ये राहु का कारकत्व है। राहु को शास्त्रों में बाहुबल का कारक भी माना गया, पराक्रम का कारक माना गया। तो दोनों ही एनर्जेटिक प्लैनेट है। जब ये एक साथ में बैठते हैं तो व्यक्ति में ऊर्जा के प्रवाह में वृद्धि होती है, व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये आप समझिए। और किसी चीज़ की भी अधिकता जब होगी और उसे अनकंट्रोलेबल होगी वो चीज़, तो ये अंगारक योग बन जाता है, जिसके चलते हमें नेगेटिव इफेक्ट हमें जीवन में देखने को मिलते हैं। बेसिकली क्रोध, उग्रता बढ़ना, आवेश में आ जाना, और उसके चलते हम गलत निर्णय ले लें, ये अंगारक योग की पहचान है। इसके साथ आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने बताया, राहु जो हैं जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उस ग्रह के कारकत्वों में वृद्धि कर देते हैं, यानी एक्सपांशन के कारक हैं। और बेसिकली मंगल जो है वो अग्नि तत्व हैं और राहु यहाँ पर वायु तत्व के माने जाते हैं। और जब अग्नि और वायु का मेल होता है तो वहाँ पर आग का बढ़ना, अग्नि का बढ़ना ही पाया गया है। तो ऐसे में ये अंगारक योग बनता है। इसे आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव क्या होगा उसे आप समझिए। देखिए, ऐसे में जब व्यक्ति में असीम ऊर्जा का प्रभाव होता है तो व्यक्ति बिना रुके, बिना थके अपना काम लगातार रूप से करता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं में, दृढ़ निश्चय में, आंतरिक बल में हर प्रकार से वृद्धि होती है, जिसके चलते व्यक्ति किसी भी कार्य को करने की क्षमता रखता है। उसके साहस में, पराक्रम में वृद्धि हो जाती है। तो ये वो योग बनता है। परंतु जैसा कि मैंने बताया, किसी चीज़ की अधिकता के चलते आपको अधिक नेगेटिव परिणाम यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ चीज़ों में यहाँ पर आपको आपके लिए पॉजिटिव साइड जरूर आएगी, परंतु ज़्यादातर यहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट को
ज्योतिष शास्त्र में इस योग के चलते माना गया है। वो क्या क्या होंगे? देखिए, इस अंगारक योग को अच्छा नहीं कहा गया। जैसा कि मैंने बताया, इस योग में व्यक्ति के क्रोध में अधिकता बढ़ जाती है, व्यक्ति क्रोधी प्रकृति का हो जाएगा, एनर्जी लेवल एनहांस हो जाएंगे, ईगो बढ़ेगा, ईर्ष्या होना, झगड़ा, हिंसा, दुस्साहस, उपद्रव, दुर्घटना आदि की घटनाएं अधिक आपको इस समय में देखने को मिलेंगी। ये स्थिति इस समय में आपको देखने को मिलेगी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट डेफिनेटली आप पाएंगे। इसके साथ देखिए, और एक खास बात है कि इस गोचर के समय में बुध भी फिलहाल मीन राशि में ही चल रहे होंगे, और जो कि 10 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे, और उसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो 10 मई तक जो इस गोचर के इफेक्ट हैं उनको आप और अच्छे से समझिए, क्योंकि ये यहाँ पर बुद्धि भी आपकी प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। मीन राशि में बुध जो हैं वो नीच राशि के हो जाते हैं, और यहाँ पर फिलहाल जब ये मीन राशि में राहु मंगल के साथ में होंगे, तो ये तीनों का जो योग है ये आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव वे में ज़्यादा आपको प्रभावित करने वाला योग बनेगा। आपके साहस में जो नेगेटिवली वृद्धि होने वाली है, और जिसके चलते आप कुछ गलत डिसीजन ले लें, और यहाँ पर उसका रोल आपकी बुद्धि को भी प्रभावित करेगा, आपके डिसीजंस को प्रभावित करने वाला है। तो सोच समझ के बड़े निर्णय अगर लें तो उसे ध्यानपूर्वक लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये 10 मई तक ऐसा इफेक्ट रहेगा। 10 मई के बाद 11 मई से इस अंगारक योग का प्रभाव बढ़ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर बुध जो हैं वो निकल जाएंगे, तो ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ आप देखिए, मंगल और राहु दोनों ही, जैसा कि मैंने बताया, उत्साह, पराक्रम, बाहुबल, हायर एनर्जी को दर्शाते हैं, और बुध हमारी बुद्धि और वाणी को दिखाते हैं। आपको राहु और मंगल की एनर्जी को सही दिशा देनी होगी इस गोचर के दौरान, नहीं तो ये बुद्धि और एनर्जी दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में आपके कार्य करने लगेंगे। तो ये जो गोचर है इसमें ये चीज़ें खास हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब किन लोगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ने वाला है उसे आप समझिए। वैसे तो सब लोगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा, परंतु फिर भी जिन लोगों की मंगल और राहु की दशाएं चल रही हैं, यानी महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, उन्हें यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जिनका भी जन्म नक्षत्र मंगल का है या फिर राहु का है, मंगल के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, राहु के नक्षत्र हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इन 6 नक्षत्रों में से किसी का भी अगर आपका जन्म है तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जिनका भी जन्म कुंडली में मंगल और राहु का संबंध किसी भी प्रकार से बन रहा हो, चाहे एक साथ बैठना हो मंगल और राहु का, या फिर दृष्टि संबंध हो आपस में, राहु मंगल की राशि में बैठे हुए हों, हालांकि राहु की कोई अपनी राशि नहीं है, परंतु फिर भी इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार से संबंध बने तो उसको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जिनकी भी कुंडली में ऐसे किसी ग्रह की दशा चल रही है जो कुंडली में राहु या मंगल से प्रभावित हैं या राहु या मंगल से संबंध बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी प्रकार यदि आपका कार्य मंगल और राहु से संबंधित है तो भी आप पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब आप कहेंगे मंगल और राहु से संबंधित कार्य कौन से हैं? मैंने ऑलरेडी करियर एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि करियर एस्ट्रोलॉजी के नाम से होगी। उसमें मैंने हर ग्रह के संबंधित जो कार्य क्षेत्र हैं वो भी आपको बताए हुए हैं, उसे आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो ऐसे में देखिए, मंगल के कार्य हैं भूमि से संबंधित, क्योंकि भूमि पुत्र कहे गए हैं। आपका कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्य है, रियल एस्टेट से संबंधित कार्य है, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का कार्य है, या फिर आपका टेक्निकल कार्य है, इंजीनियरिंग वगैरह लाइन में है, आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वगैरह से कनेक्ट करते हैं, टेक्निकल बेसिकली कार्य होंगे तो भी यहाँ पर मंगल प्रभावित हो जाते हैं, यानी मंगल के कार्य हैं वो। राहु के कार्य हैं मीडिया से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, राहु मतलब फिल्म लाइन को भी दिखाते हैं, क्योंकि छायावादी ग्रह हैं। पिक्चराइजेशन से अगर कोई कार्य है, मीडिया से, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र हो, वाणी से, कम्युनिकेशन से संबंधित अगर कार्य हैं तो भी यहाँ पर राहु इफेक्ट होते हैं। तो भी इन क्षेत्रों से अगर आपका कार्य संबंधित है तो आप पर अधिक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे साथियों, और एक एक करके हम सभी लग्न व राशियों के जो प्रभाव उन पर पड़ेंगे उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपकी लग्न व राशि कौन सी है, दोनों से प्रभाव को देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष लग्न व राशि के लिए। ये जो मंगल का राशि परिवर्तन होगा, यानी मंगल और राहु का अंगारक योग जो बन रहा है, ये कैसा प्रभाव दे के आएगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा है तो आपका मेष लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से जो मंगल का गोचर है वो आपके 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में मंगल का होना आपके राशिश का, आपके लग्न के स्वामी का मंगल जो है वो 12वें भाव में है। तो ऐसे में देखिए, 12वां भाव व्यय का स्थान है, ये आपके व्यय की ओर इशारा करता है। व्यय किसी भी रूप से हो सकता है, आपके शारीरिक रूप में हो या फिर आपके धन की दृष्टि से हो, यहाँ पर ये व्यय को बढ़ाएगा।
यानी आपके हेल्थ इश्यूज़ पर भी यहाँ पर खर्च आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हेल्थ में भी परेशानी यहाँ पर आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका, अच्छी बात यह है कि अगर आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य है या फिर विदेश में आप ऑलरेडी सेटल हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली बनेगा। परंतु फिर भी अगर आप विदेश से संबंधित नहीं हैं तो ये आपके लिए चिंताजनक स्थिति रहेगी। आपके डिसीजंस हैं वो यहाँ पर गलत जाते हुए दिखाई देंगे। बुध भी यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, ऑलरेडी बैठे हुए हैं जो कि नीच के हैं। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, तो ऐसे में बुध का नीच का होना, और बुध आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि आपके छठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रु के स्थान के स्वामी हैं। मंगल भी यहाँ पर देख रहे हैं, राहु की भी दृष्टि यहाँ पर है। यह आपके रोगों को सामने लेके आ सकता है। हो सकता है अगर ऋण से संबंधित कोई आपकी ऐसी चीज़ें चल रही हैं या फिर कोई कोर्ट केसेस वगैरह के कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट वगैरह आपको ध्यान देने हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा साइन करते समय। तो वो आपको ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे से पढ़ें। उसमें यहाँ पर परेशानी भी दिखाई देती है, थोड़ा लिखा पढ़ी का काम बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना चाहिए। ये डिसीजन गलत करवा देता है, क्योंकि आपके लग्न का स्वामी, आपके व्यक्तित्व का, आपकी राशि का स्वामी 12वें भाव में, अपने से 12वें भाव में चलेगा तो वो व्यय दर्शाएगा, वो खर्चा होगा। आपका खर्चा किसी भी चीज़ से संबंधित हो सकता है, और इसके साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ पर भी ये खर्च दिखाता है। इसके साथ देखिए, अष्टम भाव के स्वामी भी आपके मंगल हैं। अष्टम भाव ऑब्स्टेकल का है, रुकावटों का है, बाधाओं का है। इनका आपके 12वें स्थान में जाना, अपने से पंचम स्थान में जाना, तो जो भी लोग विदेश में स्टडीज़ वगैरह करते हैं वहाँ पर डेफिनेटली कोई ऑब्स्टेकल, कोई रुकावटें, कोई परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, पहली बात। और आपके, जैसा कि मैंने बताया, कोई हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। हेल्थ इश्यूज़, नींद वगैरह में भी यहाँ पर आपको कमी देखने को मिलेगी, नींद में परेशानी होना। आपकी इस समय आपका इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपके लग्न के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी के साथ राहु जैसा प्लेनेट है, राहु चीज़ों को एक्सपांड करता है, तो क्रोध में वृद्धि होगी। आपको इरिटेशन लेवल, घर में आपका इरिटेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप बहुत चिड़चिड़े होने लगेंगे, तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। आपकी वाणी में भी क्रुद्धता आएगी, आपके कम्युनिकेशन में परेशानी आपको इस समय में देखने को मिलेगी। जब से बुध वक्री हुए हैं और आपके अभी भी नीच राशि में चल रहे हैं, तब तक आपको ये परेशानी डेफिनेटली देखने को मिली है कि आपको गले से संबंधित कोई शिकायत आ सकती है, या फिर आपकी वाणी में भी आपको कम्युनिकेशन में डेफिनेटली परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ प्रभाव आपका मेष लग्न व राशि के लिए रहेगा, यानी कि देखा जाए तो ये प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही मंगल राहु का प्रभाव दे रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके फिलहाल लग्न में सूर्य चल रहे हैं जो कि उच्च के हैं। सूर्य का उच्च का होना फर्स्ट हाउस में, और आपके पंचम भाव के पद प्रतिष्ठा के स्थान के स्वामी हैं, तो ये आप में इस समय में आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य हुई है, और खासकर 14 मई तक स्थिति ऐसी रहेगी। मेष लग्न व राशियों के लिए, राशि वाले लोगों को आप देखेंगे कि इस समय में सम्मान प्राप्ति हुई होगी, और वो 14 मई से पहले पहले हुई होगी, आपने फील किया होगा। और नहीं है तो अभी 14 मई तक स्थिति ऐसी रहने वाली है, अच्छी बात यह है। परंतु खर्चों में ये वृद्धि करेगा, तनाव का वातावरण है, डिसीजन मेकिंग आपकी कमज़ोर होगी, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं। हाँ, विदेश से संबंधित हैं तो अच्छी बात है। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, वहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया, डॉक्यूमेंटेशन, लिखा पढ़ी का काम बहुत ध्यानपूर्वक आपको करना चाहिए। ये मेष लग्न व राशि के लिए मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, वृषभ लग्न व राशि के लिए आपका जो गोचर है मंगल का, वो आपके 11वें स्थान से हो रहा है। 11वें स्थान में मंगल का चलना, पहली बात, आपके व्यय भाव के स्वामी हैं मंगल, और आपके जीवन साथी, पार्टनरशिप के, व्यवसाय के स्थान के स्वामी हैं मंगल। उनका 11वें स्थान में चलना आपके राशि से, आपके लग्न से, देखिए ये आपके इनकम में वृद्धि करेगा, परंतु आपके खर्चे भी लगातार रूप से बने रहेंगे, क्योंकि मंगल जो हैं वो आपके व्यय स्थान के स्वामी हैं, खर्चे के स्थान के स्वामी हैं। उनका इनकम के भाव में आना तो इनकम में वृद्धि करता है, परंतु यहाँ पर ये उसके खर्चे भी वहाँ उसके लगातार रूप से आपके बने रहेंगे। इनकम आएगी परंतु जाने के लिए आएगी, ये इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो खर्चों में ये वृद्धि को दिखाता है। आपके इच्छा पूर्ति में, आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स में, आपके मित्रों के स्थान में, आपके बड़े भाई के स्थान में मंगल राहु जैसी एनर्जी आई है। ये नेगेटिव एनर्जी, यानी यहाँ पर आपके उत्साह में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आप इच्छाएं पूर्ति बहुत स्ट्रांगली करना चाहते हैं। आपके मित्रों के साथ में संबंधों में आपको इस समय में बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीज़ें करनी चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वाणी का स्वामी भी फिलहाल इनके साथ ही चल रहा है। बुध जो है वो आपके वाणी के स्वामी हैं, आपके धन की सेविंग्स के स्वामी हैं, फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं और नीच के हैं। तो वाद विवाद यहाँ पर बन सकता है आपके किससे, आपके जीवन साथी, क्योंकि जीवन साथी के स्थान के भी स्वामी मंगल हैं।
तो जीवन साथी से वाद विवाद हो जाए, आपके मित्रों से, आपके बड़े भाई से, आपके सोशल कॉन्टैक्ट से, आपके ईगो के चलते वहाँ पर वाद विवाद हो सकते हैं, तो उसे आपको टालना चाहिए। पहली बात ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, धन की स्थिति आपने महसूस की ही है जब से बुध वक्री हुए हैं या फिर नीच के हुए हैं, तब से आपने महसूस किया है कि आपको धन की स्थिति में कुछ ना कुछ परेशानी आई है। आपकी सेविंग्स में से भी कुछ आपने अमाउंट निकला ही है, वो आपके खर्चे मतलब यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई दिए हैं। आपके राशि का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी शुक्र है। जैसे ही वो 25 अप्रैल से आप महसूस करेंगे, वो आपके 12वें भाव में जाने वाला है। 12वें भाव में जाते ही शुक्र आपके खर्चे बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। किसके ऊपर? और उस खर्चों को आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि शुक्र बेसिकली एंजॉयमेंट के कारक हैं। आपके सुख सुविधाओं पर, आपकी लग्जरी लाइफ पर आप यहाँ पर खर्च करने वाले हैं, ये आप समझ लीजिए। और यदि आपका विदेश से संबंधित जाने का कोई योग बनता है, यानी आप जाना चाहते हैं, कोई इस तरह का प्रयास में ऑलरेडी लगे हुए हैं, विदेश से संबंधित कर्म है, आपका कार्य क्षेत्र रिलेटेड है, तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। ये शुक्र के परिवर्तन की बात है। लेकिन ये खर्चों की ओर मैंने आपको इंडिकेट किया कि खर्चे आपके यहाँ पर बढ़ते हुए ही लगभग आपको दिखाई देंगे, खासकर इस पूरे मई, यानी जब तक मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे, ये आप महसूस करेंगे। मैंने बताया झगड़ों से आपको बचकर चलना चाहिए। जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद होने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका कोई व्यापार है तो वहाँ पर आपको बहुत लिखा पढ़ी जो डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई कार्य है उसे बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। अपने व्यवसाय में भी इसी तरह की चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, खासकर 10 मई तक। 11 मई से जैसे ही बुध 12वें भाव में जाएंगे तो ये अलग स्थिति बनेगी, तो भी ये खर्चों की ओर इंडिकेट कर रहा है। यानी आपका जो मंथ मई का है, ये मंगल का राशि परिवर्तन, ये आपके खर्चों की ओर इंडिकेट कर ही रहा है कि आपके अधिक खर्च से आपको बचना चाहिए इस समय में। और जैसा कि मैंने बताया, व्यापार में एक पॉजिटिव स्थिति ये है कि आप जो सोच रहे हैं काफ़ी समय से, आपने जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उसमें आपके उत्साह में वृद्धि होने वाली है, पराक्रम में वृद्धि होगी, तो आप इस समय में ले पाएंगे। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी। ओवरऑल देखा जाए अधिक खर्च की स्थिति है, इनकम भी आएगी और अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए और उन्हें कीजिए। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपके फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके 10वें भाव से होगा। 10वें भाव में मंगल होना, यहाँ पर इन्हें दिग्बल प्राप्त है, दिशा का बल मिल जाता है। अच्छी बात है, मंगल 12वें भाव में आए हैं, मंगल आपके 10वें भाव में आए हैं, परंतु मंगल जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह नहीं है, यानी अकारक ग्रह आप इसे समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंगल जो है वो आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रुओं के, और आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। फिर भी यहाँ पर आए हुए मंगल और राहु आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि दे रहे हैं। इसी के साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बुध भी चल रहे हैं। बुध का यहाँ पर बैठना, आपके लग्न के स्वामी का, आपके राशि के स्वामी का बुध जो कि 10वें भाव में बैठेंगे, तो ये आपको इस समय में खासकर आप महसूस करेंगे 10 मई से पहले आपको यहाँ पर सम्मान की प्राप्ति, आपके वर्क प्लेस में आपकी वृद्धि, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मंगल भी यहाँ पर एनर्जी के कारक हैं। जैसे ही मंगल टच होंगे तो आप उत्साह से भरेंगे, आप पराक्रम, कोई नया आप एफर्ट लगाना चाहेंगे, नया कार्य करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ईगो प्रॉब्लम से आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा बचकर चलना चाहिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर परेशानी महसूस होगी। क्योंकि मंगल आपके रोग ऋण शत्रु यानी झगड़े का भी स्वामी है, मंगल आपके वाद विवाद का स्वामी है। यहाँ पर आपके झगड़े और बढ़ सकते हैं। आपको ईगो प्रॉब्लम्स के चलते वाद विवाद हो जाए, परेशानियां क्रिएट हो जाएं, शत्रु आपके ऊपर शत्रु आपसे मतलब वाद विवाद करने लगे, तो वो स्थितियां यहाँ पर आ सकती हैं। ईगो को अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया तो ये मंगल और राहु दोनों ही आपको कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली सफलता दिलाते हुए नजर आएंगे। दोनों का गोचर ये पॉजिटिव ही आपके लिए यहाँ पर जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, जो आपकी एनर्जी लेवल आपके कर्म क्षेत्र में बढ़ेगा उसे आप सही डायरेक्शन से इस्तेमाल कीजिए, बस ये आपको याद रखना है। और वीडियो के अंत में मैं उपाय बताऊंगा, उन्हें जरूर देखना है और करना है। अगर उन्हें करेंगे तो ये गोचर जो है वो उसमें आपको कार्य क्षेत्र में सफलता ही मिलेगी, नेगेटिव नहीं होगा। सूर्य भी अभी आपके देखिए आपको प्रतिष्ठा दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। तो ये तो आपको ये मान लीजिए कि 15 तारीख जो मई की है उससे पहले लगभग जो बुध का राशि परिवर्तन 11 तारीख को होगा, 10 तारीख के समथिंग, और 11 तारीख से बुध आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। ये आपके सम्मान में वृद्धि करेगा, क्योंकि आपके लग्न का, आपके राशि का स्वामी आपके 11th हाउस में आएगा। यानी 11 मई से ये और अच्छी स्थितियां बनेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपके कर्म क्षेत्र पर मंगल का जो परिवर्तन है ये क्रोध को बढ़ा रहा है, आपके एनर्जी लेवल को कर्म क्षेत्र में बढ़ा रहा है। बस आपको जो
ग्रोथ मिली है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो वृद्धि मिली है, उसे आप अगर नेगेटिव वे में लेंगे, यानी कहीं ना कहीं उससे आपकी ईगो में वृद्धि हो जाए, आपके क्रोध में जो आपके मन में वृद्धि चल रही है, उससे आपको अपने सीनियर से, अपने कलीग से झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको परेशानी होगी, कर्म क्षेत्र में नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल स्थिति में जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छी आपको मिथुन लग्न व राशि के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। देखिए, अगर आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो नया कार्य इस समय में शुरू करना चाहते हैं और उनके लिए ऋण की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो छठा भाव ऋण को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर ऋण कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। यानी आप कर्जा ले के कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो स्थिति पॉजिटिव है, आप कर पाएंगे। इस समय में कोई मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कार्य नहीं करना चाहिए, इग्नोर करने चाहिए। नए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो भी इस समय में आप ना करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है। जब तक बुध 11th हाउस में नहीं आते हैं तब तक आपको ध्यान रखना चाहिए ये सारी स्थितियाँ। बाद में आप हालांकि स्थिति आपकी बन सकती है, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, नेगेटिव इफेक्ट है उनमें कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब कर्क लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। देखिए, यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा है तो आपका कर्क लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 4 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कर्क राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल का जो गोचर होगा वो आपके 9th हाउस से हो रहा है। 9th हाउस में मंगल बैठे हैं, जो कि आपके 10th भाव के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, कर्म क्षेत्र के, और आपके 5th भाव के, यानी आपके संतान के। तो इस समय में आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको याद रखिए कि आपके 9th हाउस का गोचर है ये। 9th हाउस आपके धर्म कर्म का है, आपके रिलीजन का है, आपके कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्ग, आपके घर के जो पिता समान जो लोग हैं उनका है। तो वहाँ उनके हेल्थ इश्यूज़ इस समय में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु जैसे प्लैनेट के साथ में यहाँ पर बैठे हैं मंगल, तो उनसे संबंधित आपको परेशानी आएगी। आप इस समय में कार्य क्षेत्र में डेफिनेटली बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं। आपके कर्म का स्वामी अपने से 12वें में जरूर है, लेकिन 9th हाउस में है। ये आपको भाग्य का सहारा इस समय में आपको मिलेगा आपके कर्म क्षेत्र में। डेफिनेटली आपने पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया कि आप कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा आपको कार्य में व्यस्तता महसूस हो रही है, परंतु और उसके कारण आप पर कुछ ना कुछ बेसिकली परेशानियां भी आपने महसूस की हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस समय में सॉल्व होंगी। कर्म क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे और लगातार आप मेहनत करने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। कर्म आपका बहुत प्रभावी जाएगा इस समय में, वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यदि आपको यात्राएं वगैरह करना चाहते हैं तो इस समय में टालनी है। रीज़न ये है कि यहाँ पर मंगल और राहु का योग जो हुआ है ये आपके लॉन्ग ट्रेवल्स के स्थान में है। तो लंबी यात्राओं के चलते कोई यदि आपके डिसीजंस जल्दीबाजी में आप ले लेंगे तो उससे परेशानी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया बुध भी बैठे हुए हैं। बुध आपके 9th हाउस में ही बैठे हैं, नीच के हैं इस समय में। आपका 12वें भाव का स्वामी बुध है और आपके 3rd हाउस का शॉर्ट ट्रेवल का है। तो आपको इस समय में ध्यान देना है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप यदि कोई प्रॉपर्टी वगैरह इन्वेस्टमेंट इस समय में करना चाहते हैं तो उसे आपको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। तो एक ये स्थिति है। दूसरी, आपके बच्चों से संबंधित आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि आपको बच्चों का व्यवहार समझ में नहीं आएगा इस समय में। उनके क्रोध में उनसे आपको झगड़े वगैरह की स्थिति नहीं करनी है, उनसे कंट्रोवर्सी बेसिकली अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति है। अदरवाइज़ यहाँ पर परेशानी देखने को मिलेगी। ये पंचम से पंचम स्थान है, 9वां भाव, यहाँ पर राहु के साथ में बैठे हैं। तो आपके बच्चों का व्यवहार आपको समझ में इस समय में नहीं आएगा। हालांकि उनकी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई आपको दिखाई देगी, परंतु उनका व्यवहार आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपके साथ में वाद विवाद होने की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। कर्म क्षेत्र में आपके कलीग्स हैं, जो आपके जो सीनियर्स हैं, उनसे आपको वाद विवाद टालना चाहिए, क्योंकि मंगल ईगो बढ़ा देता है। आपकी समय में ईगो बढ़ जाएगी, तो ईगो को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो सम्मान प्राप्ति हो रही है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके फिलहाल आप देखेंगे कि आपके कर्म क्षेत्र में ही बैठे हैं, कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, और आपके धन का स्वामी कर्म क्षेत्र में आया, तो अच्छे खासे धन की स्थिति आपके लिए बन रही है। सम्मान आपको कर्म क्षेत्र में प्राप्त हो रहा है। उसके चलते जो आपको ईगो की आपकी वृद्धि होगी उसे आप ध्यानपूर्वक संभाल के चलिए। अपने फादर संबंधित, अपने बड़े बुजुर्गों से आपको वाद विवाद नहीं करना है, ईगो आपके सामने नहीं आना चाहिए। वो फैमिली से संबंधित भी हो सकता है, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थितियाँ आपकी पॉजिटिव ही दिखती हुई नज़र आती हैं। वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताऊंगा, वो जरूर देखिएगा, कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लग्न व राशि के लिए ये गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है तो आपका सिंह लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना चाहिए।
आपकी कुंडली में मंगल का गोचर आपके 8th हाउस से हो रहा है, अष्टम भाव में मंगल आए हैं। और आपकी कुंडली के लिए भी मंगल आपके भाग्य के स्थान के 9th हाउस के और आपके चतुर्थ स्थान यानी घर के स्थान के स्वामी हैं। यहाँ पर राहु आए हैं, इनके साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो ये जो अंगारक योग आपका बना ये 8th हाउस में हुआ है। 8th हाउस में बनने से आपको इस समय में ऑब्स्टेकल आने वाली हैं, परेशानियां आप महसूस करेंगे अपने घर से संबंधित, अपने कुटुंबजनों से। आपको इस समय में अपने परिवार से आपको वाद विवाद डेफिनेटली टाल देना चाहिए, क्योंकि आपके जो कुटुंब स्थान का स्वामी बुध है और आपके धन भाव का भी स्वामी, इनकम के भाव का स्वामी भी बुध है और धन भाव का भी, कुटुंब के स्थान का भी, यहाँ पर बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले समझिए अपने परिवार से आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई देता है कि वहाँ पर झगड़े वगैरह आ सकते हैं, वाद विवाद आ सकता है, तो उसे टालिएगा। डॉक्यूमेंट रिलेटेड अगर पैतृक धन संपत्ति से संबंधित कुछ वाद विवाद ऑलरेडी चल रहे हैं तो उन्हें भी टालिए, क्योंकि यहाँ पर उससे संबंधित अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह साइन वगैरह करते हैं तो आपको परेशानी महसूस हो सकती है। ये स्थितियाँ बन सकती हैं। आपके घर में अशांति का माहौल रहेगा, कलह का, मानसिक कलह आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप में भी लगातार रूप से मानसिक कलह आपको देखने को मिलेगी। ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी आपके अपने से बाहर में स्थान में बैठा है, तो यहाँ पर भाग्य भी कमज़ोर होता हुआ नजर आएगा। परंतु सिंह लगन व राशि के जातकों के लिए जैसे ही गुरु और मंगल का ये राशि परिवर्तन नेक्स्ट होगा, उस समय में आपको बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। 1 मई से गुरु आपके कर्म स्थान में आ जाएंगे। ये कर्म क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने वाले हैं। पहली बात ये समझ लीजिए, गुरु जैसे ही आपके 1 मई से आपके कर्म क्षेत्र में आएंगे तो एक आपको सुधार यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ ना कुछ परेशानियाँ आप ये महसूस कर ही रहे हैं। बुध यहाँ पर नीच के हैं, धन भाव की भी स्थिति, उनका स्वामी आपका नीच के अष्टम भाव में है, तो ये धन में स्थिति में से भी आप परेशान हो रहे हैं इस समय में। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। अपने खासकर अपने मित्रों से आपको यहाँ पर वाद विवाद टालना चाहिए। अपने कुटुंबजनों से आपको, अपने बड़े भाई से, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें भी यहाँ पर आपको वाद विवाद की स्थिति क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मंगल राहु का योग ईगो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो अपने घर वालों, कुटुंबजनों से ईगोइस्टिक ना हो के बात कीजिए, अदरवाइज परेशानी आएगी। ये आपके जीवन साथी की वाणी का स्थान है, तो जीवन साथी की वाणी बहुत ज़्यादा कटु हो जाएगी इस समय में, स्पष्टवादी हो जाएगी। ससुराल पक्ष से भी यहाँ पर कलह देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये स्थितियाँ नेगेटिव बन सकती हैं। उनकी वाणी कटु होगी आपके जीवन साथी की, तो उससे वाद विवाद हो सकता है। ये भी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। आपके ये ससुराल पक्ष का स्थान है, आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति का स्थान है, तो यहाँ पर धन प्राप्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई आकस्मिक धन प्राप्ति आप चाहते हैं तो वहाँ पर परेशानी आ सकती है। फिलहाल मामले शांत रहिए, फिलहाल इन चीज़ों को आप टालना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप नए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में आपको टालने चाहिए, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या धन की दृष्टि से रिलेटेड हो, क्योंकि जब तक बुध आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं तब तक आपको यहाँ पर परेशानी रहेगी। और बुध जैसे ही 11 मई से 9th हाउस में जाएंगे तब जाकर कुछ पॉजिटिव स्थिति आपकी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ जैसा कि मैंने बताया, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनमें भी आपको उसको टालना चाहिए, इस समय में ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। ये देखिए अष्टम भाव आपके गुप्तांगों से संबंधित है, तो गुप्तांगों से संबंधित कोई परेशानी, रोग वगैरह कनेक्ट हो सकता है। यदि ऑलरेडी है तो उसे डायग्नोज जरूर करवाइएगा, परेशानी क्रिएट यहाँ पर होने की संभावनाएं बनती हैं। देखिए मंगल राहु यहाँ पर एनर्जीज़ को बढ़ा देते हैं और अष्टम भाव सेक्सुअल एनर्जी को भी दर्शाता है, तो यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी आपकी बढ़ेगी, जिससे संबंधित आपको परेशानियाँ भी आ सकती हैं, तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कन्या लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 6 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कन्या राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली से जो मंगल का गोचर है वो आपके सप्तम स्थान से होगा, 7th हाउस से होगा। सप्तम भाव दर्शाता है आपकी पार्टनरशिप को, आपके जीवन साथी के स्थान को, आपके व्यवसाय को। तो देखिए यहाँ पर मंगल आए हैं और राहु ऑलरेडी साथ में बैठे हुए हैं, तो इस समय में अगर कोई आपको पार्टनरशिप का प्रपोजल वगैरह आता है, उसमें व्यवसाय करने की स्थिति में अगर आप बनते हैं तो इस समय में उसे टालिएगा, वो आपको नहीं करना है। जीवन साथी के साथ यहाँ पर डेफिनेटली झगड़ा, कलह वातावरण आपको देखने को मिलेगा, तो ये आप इस चीज़ों से अवेयर हो जाइए जिससे आप वो चीज़ें ना करें। यानी उस चीज़ में जैसे ही आप आएँ, यानी जैसे ही झगड़े की स्थिति क्रिएट हो तब आप शांत हो जाएं, ना करें स्वयं से, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को यहाँ से बढ़ा रहा है। आपके जीवन साथी का स्वभाव, उनका गुस्सा आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। आपके पार्टनर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं,
तो उसे आप टालिए, पहले ही सोच के उसे उसे देखिए, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है संतुष्टि हासिल करना। एस्ट्रोलॉजी आपको ये चीज़ें पहले अगर पता लगती हैं तो इसे आपको इम्प्रूव करना है, होने नहीं देना है। हो तो देखिए, ग्रह अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पर प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आपको क्रोध आएगा, आपके पार्टनर से आपको क्रोध देखने को मिलेगा, तो वो आपकी स्थितियाँ जरूर आपकी जाएंगी, वैसी बनेंगी, पर उसे आप कितना समझदारी से हैंडल करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक ऐसी स्थिति बनेगी। व्यवसाय में भी आपको यहाँ पर आप जो नए एफर्ट्स कई दिनों से आप लगाना चाहते हैं वो आप करने का सोचेंगे, जिसके चलते परेशानियां भी आ सकती हैं। तो थोड़ा इस समय में जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा। व्यापार में आपके जो पार्टनर हैं या फिर आपके जो नीचे कार्य करते हैं उनसे ईगो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी उनसे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर मंगल राहु एनर्जी को बढ़ा रहा है, तो उसके चलते आपके मन में गुस्सा रहे। आपके व्यापार में जब आप बैठे होते हैं, व्यापार में होते हैं, उस समय कार्य कर रहे होते हैं, तब आपको क्रोध आने की स्थिति, कुछ ऐसी स्थितियां बन जाए, क्रोध आ जाए, तो उसके चलते आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए, ये जीवन साथी का स्थान है, यहाँ पर कलह का वातावरण बनेगा। मंगल राहु की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके लग्न, आपके व्यक्तित्व, आपकी राशि के ऊपर है। और यहाँ पर आपके बुध भी बैठे हैं जो कि आपके फर्स्ट हाउस के यानी आपके लग्न और राशि के स्वामी हैं। जब तक यहाँ पर हैं तब तक ये आपको परेशानी क्रिएट करके देते, यानी बुध जब तक यहाँ पर है तब तक थोड़ा परेशानी से आपको निजात दिलाएंगे, परंतु जैसे ही बुध अष्टम भाव में आए ये और नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। मंगल राहु का सीधा इफेक्ट आपके लग्न पर, ये आपको जिद्दी, आपके स्वभाव को गुस्से वाला इस समय में बनाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपकी निजी तौर पर आपको आपकी परेशानियां घेर लेंगी। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ देखिए, मंगल जैसा कि मैंने बताया आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं और आपके थर्ड हाउस के, यानी मंगल आपके लिए कोई अच्छे ग्रह नहीं है, योग कारक ग्रह नहीं बनेंगे आपके लिए, अकारक ग्रह आप इसे समझ सकते हैं। और इनका सप्तम भाव में आना, अष्टम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो थोड़ा जैसा कि मैंने बताया कलह बनी रहेगी। ये आपके थर्ड हाउस का भी स्वामी है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन का है, पड़ोसियों का है, तो उससे रिलेटेड भी अगर परेशानियां आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, उनसे वाद विवाद परेशानी क्रिएट हो सकती है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जिनके चलते आपको कष्ट होगा आपके व्यापार में। ये स्थितियां भी यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती हैं। बुध भी अष्टम भाव में आएंगे तो आपका अष्टम भाव में बुध का गोचर भी कोई अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर देता हुआ नहीं नजर आएगा, क्योंकि आपका लग्नेश ही अष्टम में, आपका राशि सी अष्टम में आ जाएगा। आपके तनाव इस समय में आपके साथ कनेक्ट होना तय है, तनाव वातावरण आपको देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। डिसीजंस हैं वो इस समय में पेंडिंग रखिए। बड़े डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल ना लीजिए। जैसे ही बुध आपके भाग्य भाव में आएंगे और गुरु भी आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे, तो जो पिछले समय में आपने परेशानियां महसूस करी हैं वो सारी दूर होंगी और वो आपको एक अच्छा इफेक्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के अच्छे परिणाम ही आपको मिलेंगे, नेगेटिव परिणामों में कमी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 7 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी तुला राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। देखिए, आपकी कुंडली में मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके छठे भाव से हो रहा है, और छठे भाव में मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं, शत्रुहंता योग बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, राहु जैसा प्लेनेट भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो रोग ऋण शत्रुओं को ये समाप्त करने की स्थितियों में आपके मंगल यहाँ पर आए हैं। परंतु आपकी कुंडली के लिए मंगल प्रबल मारक हैं, सबसे पहले समझिए, क्योंकि आपके 7th हाउस के स्वामी मंगल हैं और आपके द्वितीय भाव के धन भाव के स्वामी मंगल हैं। ये दोनों मारक स्थान हैं, और इसका स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो रोग कनेक्ट भी करेगा। इस समय में आपको ज्वर आना, यानी बुखार वगैरह आना, ताप चढ़ना, इसके अलावा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ आना, आपको पाचन संबंधी इश्यूज़ इस समय में भी दिखाई देने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। कमर दर्द वगैरह होना, ये स्थितियां भी क्रिएट होंगी, परंतु वो सॉल्व होने के लिए होंगी। कोई बड़ी बीमारी अगर आपकी चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो वो सॉल्व भी होती हुई यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये समझना चाहिए आपको। ये आपके लिए ओवरऑल देखा जाए धन की दृष्टि से, धन का स्वामी आपके 12वें भाव में, सॉरी छठे भाव में आया है। धन का स्वामी का ऋण भाव में जाना, ये ऋण कनेक्ट करता है। यदि आप लोन वगैरह, ऋण वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ये अच्छी स्थिति बनेगी, आप ले पाएंगे। देखिए, ये समय में सूर्य आपके यहाँ पर बैठे हैं, सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। जीवन साथी का स्वभाव आपको समझ नहीं आ रहा, जीवन साथी के साथ में आपका कलह का क्रिएट वातावरण यहाँ पर बन रहा है, परंतु आपके व्यापार में वृद्धि हो रही है। आप लोग पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने का ये समय है। इस समय में आप मिलेंगे 14 मई से पहले पहले आपको ये स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो ओवरऑल, और फिर गुरु भी जैसा प्लेनेट भी यहाँ पर बैठा हुआ है, कब लगभग आपके मई से पहले पहले कुछ दिन तक, तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छी स्थिति के लिए आपके लग्न को देख रहा है, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ पर बना रहे हैं।
परंतु आपका जो लग्न का स्वामी है, आपका फर्स्ट हाउस का स्वामी है, वो आपके सप्तम भाव में जैसे ही आएंगे, यानी 25 अप्रैल से आप देखेंगे कि आपके जो शुक्र हैं वो आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। सप्तम भाव में जैसे ही शुक्र आएंगे, ये आपके लग्न को देखेंगे, आपकी राशि को, अपनी ही राशि को देखेंगे, तो ये आपका प्रभाव इंक्रीज करेंगे आपके व्यक्तित्व में, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिलेगी, आपके सम्मान में वृद्धि होगी। ये वो समय रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है, झगड़े, वाद विवाद, आपकी रोग वगैरह से, इससे आपको परेशानी क्रिएट हो सकती है। ऋण वगैरह यहाँ पर कनेक्ट होने की स्थिति डेफिनेटली बन सकती है। अगर आप जानबूझकर लेना चाहते हैं, लोन वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये स्थिति है, आपको मिल पाएगा। ये वो स्थितियाँ यहाँ पर बनी रहेंगी। अगर आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई परेशानियाँ चल रही हैं, तो उसमें भी यहाँ पर राहत आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मंगल राहु का योग वहाँ पर आपको विजय प्राप्ति कराएगा। यदि आप ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, आपका ऐसा कोई कार्य है जो झगड़ों को सॉल्व करवाने से संबंधित है, तो ये वो स्थिति है। यानी जो मध्यस्थता करते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव यहाँ पर योग बना हुआ दिखाई देता है। तो ये था तुला लग्न व राशि के लिए गोचर, इनका कुछ इस प्रकार का रहेगा। बुध की बात करें तो एक बार बुध देख लीजिए। बुध आपके 9th हाउस के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। बुध का गोचर भी फिलहाल आपके 6ठे भाव में ही हो रहा है। बुध नीच के हैं 6ठे भाव में, तो ये भी एक इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ जो कि त्वचा से संबंधित हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम से संबंधित हो सकते हैं। बुध की दृष्टि अपने से आप देखेंगे कि सप्तम भाव पर होती है, तो यहाँ पर 12वें भाव को, अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो विदेश संबंधी कोई अगर आपके परेशानियां चल रही थी तो वो भी इस समय में सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। कोर्ट कचहरी के मामलों में जब तक बुध यहाँ पर हैं, तब तक आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई कार्य अगर करते हैं तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, अदरवाइज परेशानी क्रिएट हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सम्मान आपको इस समय में मिलेगा जब तक ये मंगल का गोचर रहेगा। शुक्र आपके सप्तम भाव में रहेंगे, आपके लग्न, आपके राशि का स्वामी आपको देख रहा है, आपको दृष्टि दे रहा है आपके फर्स्ट हाउस को, तो यह सम्मान दिला के जाएगा। ऐसी स्थितियां बनेंगी, आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलने का ये समय है। देखिए, वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा और कीजिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम हो जाएंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 8 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृश्चिक राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली से मंगल का गोचर आपके पंचम स्थान से हो रहा है। पंचम भाव में जब मंगल आते हैं, जो कि आपके लग्न के, आपके राशि के स्वामी हैं, तो ये आपके इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करते हैं, आपकी बुद्धि को तार्किक बनाते हैं। ये बेसिकली आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेने के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ पर तर्क हो, वैसे ही आपको स्टडीज़ करने या फिर वैसे ही लर्निंग आपको करने में मज़ा आता है, जैसे ही मंगल पंचम भाव में आएंगे। देखिए, इसके साथ मंगल आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, रोग ऋण शत्रुओं के भी स्वामी हैं। और यहाँ पर आपने फील किया, यहाँ पर राहु के साथ में जैसे ही मंगल आएंगे, राहु बेसिकली बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, और ये पंचम भाव में ही चल रहे हैं आपके। मैंने आपको कहा, जब से राहु का गोचर हुआ है आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके बच्चों का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके संतान की जो ग्रोथ है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन उनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा। मंगल राहु का योग होगा, उनसे आपको वाद विवाद, कंट्रोवर्सीज टालनी है। आपके बच्चों से, आपकी लर्निंग में आप में कुछ क्रोध की स्थिति क्रिएट होगी, क्योंकि बुद्धि का स्थान है, आपकी बुद्धि में क्रोध बढ़ेगा इस समय में। फिलहाल बुद्धि के स्थान के स्वामी जो बुद्धि है, बुध हैं, वो फिलहाल बुद्धि के कारक हैं, वो भी फिलहाल यहाँ पर चल रहे हैं और नीच के हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके 11th हाउस के स्वामी हैं। तो ये दिखा रहा है कि इस समय में, पिछले कुछ समय से आपने जो शत्रु पीड़ा महसूस करी है, या फिर आपको जो हेल्थ इश्यूज़ इस समय में क्रिएट हुए हैं, कोई आपके खिलाफ परेशानी आपको क्रिएट हो रही है, शत्रु जो आपको परेशान कर रहे हैं, ये आपको खासकर इस अप्रैल महीने में आपको देखने को मिला होगा। तो उसमें अब आपको जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा, 6ठे भाव में बुध आएंगे, वहाँ पर आपको रिलीफ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये मंगल जो हैं वो आपके रोग ऋण शत्रुओं के स्वामी हैं, राहु के साथ आएंगे, एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे। शत्रु आपको परेशान करने की स्थिति में है, उसमें आपको रिलीफ भी ये दिला के जाएंगे। ये वो स्थिति, पॉजिटिव स्थिति आप इसे समझिए। परंतु आपको ध्यान रखना है, आपकी संतान से आपको वाद विवाद टालना है। आपकी वो मंगल राहु की जो एनर्जी है, इसे अगर आपने सही डायरेक्शन में नहीं लगाया तो ये आपको डाउनफॉल भी देगा, यानी आपकी जो पद प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए उसमें ये डाउनफॉल लेके आएगा, उसमें ये परेशानी क्रिएट करेगा। क्योंकि पंचम भाव आपकी प्रतिष्ठा पद का भाव है, तो आपकी ग्रोथ का भाव है। हालांकि देखिए, सूर्य जो हैं वो आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं। आपने महसूस किया, यदि आप गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर आपको प्रमोशंस भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूर्य 6ठे भाव में है, ये आपको प्रमोशन वगैरह, आपकी नौकरी में आपको सपोर्ट दिलाएंगे। आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और वो उच्च के हुए हैं 6ठे भाव में आकर।
थोड़ी परेशानी से, लेकिन डेफिनेटली आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है आपके कर्म क्षेत्र में। तो मंगल राहु की एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए, ईगो को आप सामने ना लेके आइए, ये ईगोइस्टिक आपको बना देंगे। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, तो इस समय में आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जल्दीबाजी में जो आप डिसीजन लेंगे वो गलत हो सकते हैं। मंगल राहु का एक जोश में आकर उत्साह से आप जो डिसीजन लेंगे वो नेगेटिव जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रभाव आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। उन्हें करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब धनु लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हों तो आपकी धनु राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली के 4th हाउस से मंगल का गोचर होगा। मंगल 4th हाउस में है। मंगल 4th हाउस के लिए पॉजिटिव नहीं माने जाते। अग्नि तत्व के ग्रह 4th हाउस में होना, आपके घर के स्थान में होना, ये घर में कलह का वातावरण निर्माण कर देते हैं। आपकी एनर्जी, आपका क्रोध घर में बढ़ने वाला है। ये आपको इरिटेशन लेवल आपका बढ़ा देंगे। राहु जैसा प्लैनेट मंगल के साथ में है, ये और उसमें वृद्धि करेंगे। आपका इस समय में गुस्सा आना, इरिटेशन लेवल बढ़ना, घर में कलह का वातावरण बढ़ना, झगड़ा करना, ऐसी स्थितियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसकी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिए। उपाय जो वीडियो के अंत में बताऊंगा उसे जरूर करिएगा। मंगल जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश के स्थान के स्वामी हैं। तो ये घर से दूरी को भी दिखा रहा है। अगर आप घर से दूर जाना चाहते हैं, घर से दूर यानी विदेश वगैरह में रहते हैं, तो उसको ये दिखा रहा है कि वहाँ पर आपकी स्थिति थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। ये पद पंचम भाव आपकी कुंडली में आपके पद प्रतिष्ठा का है। पंचम भाव आपकी कुंडली में आपके संतान का है, तो संतान से संबंधित भी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। उनके हेल्थ इश्यूज आपको फील हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां आपको आ रही होंगी, या फिर उनका बिहेव आपको समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि राहु उनको भ्रमित हो रहे हैं वो, तो उसके चलते आपको परेशान। इस समय में आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी में हो, शेयर मार्केट में हो, ये इन्वेस्टमेंट करने से आपको परेशानी ही, गलत डायरेक्शन में वो हो सकते हैं। जल्दीबाजी में आप डिसीजन लेंगे जिसके चलते परेशानी होगी। कर्म क्षेत्र में भी आपको यहाँ पर कमी ही महसूस होगी, क्योंकि बुध जैसा प्लैनेट जो कि आपके कर्म भाव का स्वामी है वो फिलहाल नीच का हुआ है, या आपने और खासकर वक्री स्टेज में जब तक ये रहे हैं और नीच के रहे हैं, तब तक आपने देखा है कि आपको कर्म क्षेत्र में ब्रेक आए हैं, आपका काम धीरे हुआ है, ऐसी स्थितियां आपने महसूस करी हैं। परंतु अब जैसे ही बुध आपके पंचम भाव में जाएंगे 11 मई से, आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव चेंज आपके कार्य क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर धन की स्थिति को भी मैं देख पा रहा हूँ कि अच्छी खासी धन की स्थिति होगी। गुरु आपके 6ठे भाव में आएंगे, जो कि शॉर्टेज ऑफ मनी को दिखाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि आपके कर्म भाव में होगी। कर्म क्षेत्र में जो परेशानियां, यानी धनु लग्न व राशि के जातकों ने कुछ समय से जो परेशानियां महसूस करी हैं, उसमें यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। बस आपको आपके मानसिक कलह, आपको घर में जो परेशानियां हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव ही अब समय आगे आने वाला, ये जो 1-2 महीने आपके लिए पॉजिटिव, ये गोचर जो है वो पॉजिटिव आपका जाता हुआ आपको नजर आएगा। ये अच्छी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होगी। धन की दृष्टि से हो, चाहे कर्म क्षेत्र की दृष्टि से हो, हर प्रकार से पॉजिटिव रहेगा। बस मानसिक कलह और घर में परेशानी होगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें जरूर देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लगन है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि है। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना चाहिए। आपकी कुंडली से 3rd हाउस से मंगल का गोचर हो रहा है। तीसरे भाव में मंगल कारक बनते हैं। मंगल यहाँ पर अच्छा रिजल्ट करते हैं, क्योंकि ये साहस के, स्वयं पराक्रम के कारक हैं, साहस के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। और इनका 3rd हाउस में आना, जो कि स्वयं पराक्रम का घर है, तो ये आपके साहस को, पराक्रम को, जोश को, उत्साह को बढ़ाएगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपने काफ़ी दिन से कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये उत्साह में, आप जोश में आकर उनमें डिसीजंस लेने की स्थिति में आएंगे। परंतु राहु जैसा प्लैनेट इनके साथ में है, ये आपके अत्यधिक उत्साह के चलते आपकी ईगो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं, ये समझिए। तो आपको जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेने, सोच समझकर डेफिनेटली लीजिएगा। हालांकि मंगल राहु दोनों ही यहाँ पर अच्छा परिणाम करते हैं। विपरीत परिस्थिति में अगर फंसते हैं आप, तो यहाँ से मंगल और राहु निकालने की ताकत देते हैं आपको, आपके साहस में वृद्धि करते हैं। मंगल आपकी कुंडली के 4th हाउस के स्वामी हैं, और मंगल आपकी कुंडली के 11th हाउस के स्वामी हैं। ये आपके जो प्रयास लगातार रूप से धन वृद्धि के लिए आप देख रहे हैं, तो धन के मामलों में ये वृद्धि करेंगे।
आपके घर में डेफिनेटली थोड़ा बहुत कलह का वातावरण रहेगा, क्रोध आपका बढ़ेगा, जैसा मैंने बताया ईगो प्रॉब्लम्स आपकी चरम पर होंगी। और क्योंकि मंगल और राहु ये आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली ऐसा साहस ना करें जो दुस्साहस हो, यानी नेगेटिव वे में साहस हो, जिसके चलते जिद्दीपना होना, और ये घर में कलह का वातावरण भी इसका कारण बन सकता है। तो ये बस आपको ध्यान देना है। बाकी धन की दृष्टि से आपके लिए ये गोचर बहुत पॉजिटिव जा रहा है। आपके धन में आप जो लगातार धन वृद्धि के लिए जो प्रयास करना चाहते हैं उनमें आपकी ग्रोथ होगी। यहाँ पर बुध भी ऑलरेडी बैठे हुए हैं। बुध 10 मई तक यहाँ पर रहेंगे, जो कि नीच के हैं, आपके भाग्य स्थान का स्वामी है। तो इस समय में आप जो घूमने वगैरह की स्थिति में शॉर्ट ट्रैवलिंग आपकी कनेक्ट होती हुई दिखाई देगी। हो सकता है आपने शॉर्ट ट्रैवलिंग की भी हो इस दौरान, क्योंकि जब तक बुध यहाँ पर है, जैसे ही बुध 11 मई से आपकी कुंडली में आप देखेंगे कि 4th हाउस में आ जाएंगे। 4th हाउस में बुध आएंगे, तब से आपके प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकता है कोई आप नए लेने की स्थिति में हो। ये वैवाहिक जीवन के लिए भी पॉजिटिव है। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आप कोई काम मतलब बेसिकली लेना चाहते हैं तो ये योग बनेगा आपका कि आप ले पाएंगे। भाग्य के बदौलत चीज़ें आपको मिल सकती हैं यहाँ पर। तो मकर लग्न व राशि के लिए गोचर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं कहूँगा। बस मंगल और राहु की एनर्जी को आपको सही डायरेक्शन में लगाना है, सही डायरेक्शन में करना है, ये बस आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी ओवरऑल वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट कम होंगे, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। यदि आपकी कुंडली के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में किसी भी भाव में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको प्रभाव समझना है। आपकी कुंडली में मंगल का गोचर हो रहा है, वो आपके कुटुंब स्थान से, परिवार के स्थान से हो रहा है। इसके साथ राहु जैसा प्लैनेट यहाँ पर बैठा है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने परिवार में कलह, आपको डिस्प्यूट हैं आपके परिवार में हो सकते हैं, कुटुंब में हो सकते हैं बेसिकली। यानी आपके कुटुंब का मतलब है कि आपके जो आपके विवाह से पहले का परिवार है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो कुटुंब में विवाह वाद विवाद क्रिएट हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है, उसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, उसे टालना चाहिए। आपकी वाणी में एक क्रोध का अभाव आ जाए, क्रोध का भाव आएगा, आप बहुत ज़्यादा कटु वाणी बोलेंगे, स्पष्टवादी हो जाएंगे, आप नहीं चाहते हुए गलत चीज़ें बोल देंगे, जिसके चलते आपके नुकसान होने की आपको संभावनाएं देखने को मिलेंगी। धन की दृष्टि को भी ये नेगेटिव करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके कर्म भाव का स्वामी मंगल है, वो आपके धन भाव में आए हैं तो धन की वृद्धि करेगा, लेकिन आपकी वाणी के चलते वो आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको गलत चीज़ें, खान पीन में आपके सावधानी आपको देनी है, जैसे कि नॉनवेज वगैरह, ड्रिंकिंग वगैरह, ऐसी स्थिति भी कनेक्ट हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर आपके 3rd हाउस का स्वामी भी मंगल है, तो प्रयास जो आपके लगातार हो रहे हैं धन के लिए, आप लगातार रूप से एक्टिव हैं कर्म क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। जो आप कर्म क्षेत्र में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, परिवर्तन जो आपके हुए हैं, जिसके चलते आपको और अपनी ग्रोथ करने की स्थिति में आप हैं, उसके चलते जो साहस जो आप दिखाएंगे वो दुस्साहस में कन्वर्ट ना हो। सावधानी पूर्वक, यानी कि बहुत ही समझ बूझ कर आपको डिसीजन इस समय में लेने चाहिए। या आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा रहा है, जिसके वो आपके वाणी के स्थान पर आ जाएगा। आपकी जो साहस आपका बढ़ा है वो आपको वाणी के जरिए नहीं निकालना है, बल्कि अपने कर्म में डालना है। कर्म में डालेंगे तो ये आपको ग्रोथ ही दिलाएगा। वाणी के जरिए आपने कोई गुस्से में आकर कोई चीज़ें कह दी, जिसके चलते आप अपना लॉस डेफिनेटली कर देंगे। खान पीन और कुटुंब से संबंधित परेशानी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकते हैं, तो उसे आपको बचना चाहिए। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, कीजिएगा। करने से इस गोचर के नेगेटिव इफेक्ट आपको कम मिलेंगे, बल्कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब मीन लग्न व राशि के लिए गोचर कैसा जाएगा। देखिए, आपके 1st हाउस में यदि 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी स्थान में 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि है। दोनों के लिए आपको इस प्रभाव को समझना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल जो हैं वो आपके राशि के ऊपर से, यानी लग्न के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। जब मंगल 1st हाउस में आते हैं तो ये आपको एनर्जेटिक बनाते हैं, आपके प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं, आपको आपके साहस में वृद्धि करते हैं। मंगल बेसिकली एनर्जी के कारक हैं, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है इस समय में। और राहु जैसा प्लैनेट साथ में है तो आपकी बहुत ज़्यादा आप में ऊर्जा का संचार होगा इस समय में। मंगल आपकी कुंडली में आपके धन भाव के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, आपको भाग्यशाली बना रहे हैं मंगल। यहाँ पर भाग्य स्थान का स्वामी लग्न में आया, 1st हाउस में आया, तो ये आपको भाग्यशाली बना रहा है इस समय में। परंतु जैसा कि मैंने बताया, ये आपके क्रोध में भी वृद्धि करेगा, आपकी एनर्जी में वृद्धि होगी, आपके क्रोध में वृद्धि करेगा। ईगो प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो सकती हैं। आपको क्रोध स्वयं नहीं करना है, चाहे वो आपके जीवन साथी को लेकर हो, क्योंकि बुध जैसा प्लैनेट आपके 1st हाउस में फिलहाल बैठा है।
जो कि नीच का हुआ है, जीवन साथी का स्थान का स्वामी, आपके परिवार का, घर का स्वामी। जब तक बुध यहाँ पर है, परिवार में कलह का वातावरण क्रिएट हो सकता है। परिवार में आप कोई नई प्रॉपर्टी वगैरह अगर लेने का, नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट संबंधित कोई परेशानी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे तो थोड़ा आपको संभल बूझ कर यहाँ पर चलना चाहिए। धन की स्थितियों में आप जो प्रयास करेंगे बढ़ाने का, वो भी आपको बहुत ही संभल कर, यानी जल्दीबाजी में डिसीजन जो लेंगे आप, मंगल लगन में आते हैं तो व्यक्ति जल्दीबाजी में डिसीजन कनेक्ट ले लेता है, तो उस डिसीजंस वो आपके ख़राब हो सकते हैं, तो उसे आप ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल राहु जब लगन में होते हैं व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, तो थोड़ा आपको अपने डिसीजंस को ध्यान पे रखना है। बुध जैसे ही धन भाव में जाएंगे, आपके बुध का धन भाव में जाना ये आपको आपके जीवन साथी के धन की स्थिति को पॉजिटिव करेगा, आपकी धन की स्थिति को पॉजिटिव करेगा और आपके 4th हाउस को भी ये पॉजिटिव करेगा। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे है तो घर में कलह का वातावरण क्रिएट होता रहेगा, जीवन साथी के साथ कलह का वातावरण बन सकता है और आपको यहाँ पर अष्टम भाव यानी आकस्मिक रूप से परेशानियाँ क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए आपको। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद उपाय के ऊपर ही हम चर्चा करने वाले हैं, उन्हें आप जरूर देखिएगा, करिएगा। करने से इस गोचर में के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। तो साथियों, ये था मेष लग्न व राशि से लेकर मीन लग्न व राशि तक जो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव है वो कुछ इस तरह का रहेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उपायों के बारे में। साथियों, उपायों के ऊपर सबसे पहले आप समझिए कि हर किसी को यहाँ पर इस गोचर के दौरान कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट अवश्य देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल रेमेडी और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहली प्रैक्टिकल रेमेडी मैं आपको दूंगा तो वो यही है कि देखिए, मंगल राहु का योग आपके क्रोध को बढ़ा देगा, आपके ईगो को बढ़ाएगा, आपके चिड़चिड़ेपन में यानी इरिटेशन लेवल में ये वृद्धि करने वाला है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ध्यान रखने से, मात्र इन चीज़ों को दिमाग में रखने से ही चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। इसके साथ आपको ये याद रखना है कि क्रोध को शांत करना है, क्योंकि ग्रह अपना असर जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्रोध, आपको अपने क्रोध को शांत रखें, उसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा आप ले सकते हैं। वाद विवाद है उसे आप टालिए, तो ये आपके अपने क्रोध आपका शांत होगा। इसके साथ में ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है जिसे आपको समझना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु एक ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव रूप में बाहर निकल के आती है, तो ये आपको समझना है। इसके साथ में अगला उपाय जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको देखना है कि इस समय में देखिए, हनुमान जी की आराधना प्रतिदिन आपको करनी है। मंगल के लिए हम हनुमान जी की आराधना करते हैं और राहु के लिए भी कहीं ना कहीं हम हनुमान जी की आराधना बताते हैं, जिससे उन राहु के प्रभाव जो नेगेटिव प्रभाव है वो शांत होते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रतिदिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर जाइए, वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। बजरंग बाण पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड का अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो पूरा आपको सावधानी पूर्वक अपने पवित्र होकर हर प्रकार से जो उस पाठ करने में जो एक मर्यादा सामने आती है उसका ध्यान रखकर आप पाठ कीजिए। और फिर हनुमान मंदिर जाइए और आपको नारियल चढ़ाना है। हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइए। नारियल बेसिकली राहु के लिए हम नारियल को देखते हैं। तो बेसिकली आपको हनुमान मंदिर जाना है और ये मंगलवार के दिन तो जरूर करना है। मंगलवार के दिन जाइए और हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाइए। इसके साथ जो आपको अगला उपाय करना वह है कि इस समय में आपको शिव जी के भैरव रूप की आराधना करनी है। काल भैरव जी की आराधना कीजिए और काल भैरव अष्टक स्तोत्र का आप पाठ भी कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा भैरव जी की आराधना करेंगे, क्योंकि मंगल के लिए और राहु के लिए दोनों के लिए हम भैरव जी की आराधना करते हैं, तो जितना ज़्यादा आप पाठ करेंगे इनका उतना ही आपके लिए पॉजिटिव रहेगा ये। इसके साथ में अगला उपाय है वह है कि आपको रुद्राक्ष धारण करना है। 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष और 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। ये भी धारण करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे, बल्कि आपको एक तरह से एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी। तो ये उपाय आपको जरूर करने चाहिए। ये चारों उपाय बहुत ही असरदार हैं, इन्हें करेंगे आपको तो ये गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं कम होंगे। तो ये था आज का वीडियो साथियों। ये जो मंगल के राशि परिवर्तन है उसे हमने समझा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी यदि आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना दे सकते हैं। कोई प्रश्न आप अगर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।